MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इसका पिछला भाग मैंने सुनने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिए और अभी इसका दूसरा भाग पिशाच की कहानी है। बहुत ही हॉन्टेड और बहुत ही डरावनी कहानी है, तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड। ब्रश में पड़ी दरार धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। नीचे से आती लाल चमक पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन, बूढ़ी औरत और शराब से मुक्त हुआ इंसान घबराकर पीछे हट गए। अचानक जमीन टूट गई और उसके नीचे एक विशाल गुप्त कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के बीचों बीच एक काला सिंहासन रखा था। सिंहासन पर धुएं से बना एक डरावना साया था। उस आंखों में अंगारे चमक रहे थे। मैं इसी हवेली का असली मालिक हूँ, वे गूंजा। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया। ये पिशाच का राज था, उसके कांपते आवाज में कहा। साया हंसने लगा। उसकी हंसी में पूरी हवेली कांप उठी। बहुत ही डरावना माहौल हो गया। हवेली थर थर कांप उठी। तुमने मेरे सेवक को आज़ाद कर दिया, लेकिन अब तुम्हें कभी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। तभी चंद्रमणि फिर से चमकने लगी। उसके भीतर के एक रेशमी आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे को हराने के लिए प्रकाश के द्वारा खोजा। अर्जुन ने चारों ओर देखा। कक्ष की दीवारें पर एक सुनहरा निशान चमकता रहा। जैसे ही वे निशान के पास पहुंचा, दीवारें खुल गई। उसके पीछे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बीचों बीच एक चमकती तलवार रखी थी। साया गुस्से में गर्जा, नहीं तो उससे मत छूना। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके उस तलवार को उठा लिया। तलवार से तेज सुनहरी रोशनी निकली और पूरे कक्ष में फैल गई। साया दर्द के मारे चीखने लगा। लेकिन उस सिंहासन के पीछे दर्जनों काले साए निकल गए और अर्जुन को घेर लिया। अब अर्जुन ने एक हाथ में जादुई तलवार थी, लेकिन सामने पिशाचों का राजा की पूरी सेना खड़ी थी। क्या अर्जुन इस अंतिम युद्ध को जीत पाएगा? अर्जुन के चारों ओर काले साए की सेना खड़ी थी, लेकिन चेहरे धुंध से बने थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। पिशाचों का राजा सिंहासन से उठा हुआ। अब तुम्हारे अंत निश्चित है, वे घर जा। अर्जुन ने जो जादुई तलवार को मजबूती से पकड़ा। जैसे ही पहला साया उसकी आंखों बढ़ा, तलवार से सुनहरी रोशनी निकाली। रोशनी छूते ही वे साया धुएं में बदल गया। लेकिन एक बाद एक दर्जनों साया हमेशा हमला करने लगे। बूढ़ी औरत ने चंद्रमणि उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। चंद्रमणि की नीली किरण पूरे कक्ष में फैल गई। साया कमजोर पड़ गया। अभी अर्जुन की नज़र सिंहासन पर के पीछे लगी एक विशाल काली क्रिस्टल पर पड़ी। मुक्त हुआ पिशाच चिल्लाने लगा, वह किसी शक्ति का स्रोत, उसे नष्ट करो। अर्जुन पूरी ताकत से काले क्रिस्टल की ओर दौड़ा। पिशाच का राजा रास्ता और रोककर खड़ा हो गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवार और अंधेरे की शक्ति टकराने लगी। हर टकरार में पूरा कक्ष हिलने लगा। आखिरकार अर्जुन ने छलांग लगाई और अपनी जादुई तलवार सीधे काले किस्टन में घोंप दी। धड़ाम! किस्टन हजारों टुकड़ों में टूट गया। पूरा कक्ष तेज प्रकाश में से भर गया। पिशाचों का राजा दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, लेकिन मरने से पहले उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरे स्वामी को नहीं। अचानक जमीन फिर से कांपने लगी। कक्ष के बीच बीच विशाल काला द्वार खुल गया। उस द्वार में अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें चमक रही थी और एक ही डरावनी आवाजें गूंजे जाग चुका था। अर्जुन, बूढ़ी औरत तो बाकी सभी भय से उस द्वार को देखने लगे। आखिर उस द्वार के पीछे क्या था? काला द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से निकलने लाल रोशनी ने पूरे कक्ष को अंधेरे में भर दिया। अर्जुन ने अपनी जादुई तलवार कसकर पकड़ ली। तभी द्वार के अंदर से एक विशालकाय छायामाई राक्षस बाहर आया। उसकी ऊंचाई 10 फीट से अधिक थी। उसकी आंखें चलते अंगारे की तरह चमक रही थी। बूढ़ी औरत भयभीत होकर बोली, यह अंधेरा का सम्राट है, सभी पिशाचों और दुष्ट शक्तियों का स्वामी है।
राक्षस जोर से हंसा, मूर्ख इंसानों, तुमने मेरे सेवक को हराया लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। अपने हाथ उठाया और लाल काले धुएं का तूफान पूरे कक्ष में फैल गया। अर्जुन जमीन पर पड़ी, लेकिन चंद्रमणि और जादुई तलवार एक साथ चमकने लगी। एक रेशमी आवाज गूंजी, प्रकाश का साहस मिलकर ये अंधेरे को हरा सकता है। अर्जुन उठा, खड़ा हुआ, उसने तलवार को चंद्रमणि के सामने रखा। दोनों की शक्तियां एक हो गई और विशाल सुनहरी किरण राक्षस की ओर बढ़ी। राक्षस डर से चीख पड़ा, पूरा कक्ष कांपने लगा, हवेली की दीवारें टूटने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से अंतिम वार किया। सुनहरी रोशनी ने अंधकार के सम्राट को चारों ओर से घेर लिया। नहीं, ये संभव नहीं है, राक्षस गरजा। कुछ ही क्षण में उसका शरीर धुएं में बदल गया और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। काला द्वार फिर से बंद हो गया। चंद्रमणि की रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। हवेली पर लगा सदियों पुराना श्राप समाप्त हो चुका था। सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी और वह अब डरावनी नहीं बल्कि एक सामान्य पुरानी इमारत जैसी दिखने लगी। गांव वालों की खुशी से झूम उठे। अर्जुन मुस्कुराया, उसका साहस पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। और फिर उस हवेली में कुछ भी ऐसा डरावना माहौल नहीं हुआ। ऐसी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।